राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की धमकियों के जवाब में 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। दोनों नेताओं के बीच यह तकरार तब शुरू हुई जब इस हफ्ते व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस के पास यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए सहमत होने के लिए 10 दिन हैं, वरना उसे कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। श्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति ट्रंप को याद दिलाया कि रूस के पास परमाणु हमले की क्षमता है। यह स्पष्ट नहीं है कि श्री ट्रंप ने पनडुब्बियों को ठीक किस स्थान पर तैनात करने का आदेश दिया है। यहाँ हमारे उत्तर अमेरिका संवाददाता डेविड विलिस हैं। अमेरिका और रूस के बीच शब्दों की जंग अब एक गंभीर मोड़ ले चुकी है। रूस, मुझे लगता है कि वे जो कर रहे हैं वह घिनौना है। यह स्पष्ट किए बिना कि वे परमाणु संचालित थीं या परमाणु हथियारों से लैस, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वे 2 पनडुब्बियों को, जिसे उन्होंने उपयुक्त क्षेत्र कहा, वहां तैनात कर रहे हैं। वह पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के शब्दों का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया था कि अगर यूक्रेन में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो अगले सप्ताह रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी देकर वह अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, हर नया अल्टीमेटम एक धमकी है और युद्ध की ओर एक कदम है, न कि रूस और यूक्रेन के बीच, बल्कि उनके अपने देश के साथ। अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह पनडुब्बियों को तैनात कर रहे हैं, सिर्फ इस स्थिति में कि कहीं ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान केवल शब्दों तक सीमित न रहे। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर अनचाहे परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह उन मामलों में से एक नहीं होगा। दोनों इससे पहले 2017 में एशिया में एक शिखर सम्मेलन में मिल चुके हैं, जिसके बाद श्री मेदवेदेव ने डोनाल्ड ट्रंप को खुले और भले इंसान कहा था। हालांकि दिमित्री मेदवेदेव रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान रूसी राष्ट्रपति की आवाज नहीं माना जाता। यहाँ अपने बेलारूसी समकक्ष के साथ चित्रित व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में अधिक संतुलित रुख अपनाया और कहा कि निराशाइयों केवल अत्यधिक अपेक्षाओं से ही आती हैं। अमेरिका के पास 1 दर्जन से अधिक पनडुब्बियां हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं, और ये वायु, स्थल और समुद्र से होने वाले तथाकथित तृतीयक प्रतिरोध का हिस्सा हैं, जो अमेरिका की रणनीतिक परमाणु शक्ति का सबसे अदृश्य हिस्सा मानी जाती हैं। रूस पर डोनाल्ड ट्रंप की नवीनतम समय सीमा अगले सप्ताह के अंत में समाप्त हो रही है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उन्हें नहीं लगता कि नई पाबंदियां व्लादिमीर पुतिन के व्यवहार में कोई बदलाव लाएंगी। डेविड विलिस, बीबीसी न्यूज। हमारे रूस संपादक स्टीव रोसेनबर्ग राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों पर मॉस्को की प्रतिक्रिया का यह विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक क्रेमलिन या विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।